जिसने तुम्हें संवारा है, जिसने तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा की है, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, किस हक से तुम उससे मुंह मोड़ रहे हो? हमें बताओ तो। तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है, फैसला ले लो। तुम्हें तुम्हारी ये जिद प्यारी है या ज़ारा की रूह को सुकून पहुंचाना तुम्हारे लिए और ज्यादा जरूरी है? सोचो और उसके बाद फैसला लो। हमारी ज़ारा अल्लाह की वो नेक बंदी थी जिसे। अब्बू, ये घंटी तो बैल के गले में। हमारे कहने का मतलब है कि जानवर के गले में होती है, इंसान के गले। ये हम अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी आग लग गई और कबीर आ गया और कुछ करने की कोशिश की तो सब जग जाएंगे, हम बच जाएंगे। लो, अरे देख क्या रही हो, करो ना। लो। बच्चों, बच्चों आप यहाँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर मियां, ये साइकिल किस लिए? बच्चों के लिए, पिकनिक पे जाना है। पर ये साइकिल तो बड़ी है ना बच्चों के लिए, चलाएंगे कैसे? चलाएंगे हम दोनों। बच्चों को पिकनिक पे साथ में हम लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि जिद भी पूरी हो जाएगी उनकी और हमें परेशानी कम होगी। वैसे इमरान ज़ैद को लेके जाएगा, हम फिर दोस्त को आगे बिठाएंगे और अलीशा पीछे। वैसे नजर नहीं आ रहे बच्चे। बच्चे ना ज़ारा के साथ ऊपर हैं, आप चले जाइए ना। ठीक है, हम उन्हें सरप्राइज करके आते। हमने बिरयानी और गाजर का हलवा, मटर पुलाव और भिंडी की सब्जी बनाई है। फिरदौस, ये जो तुम लोग बना रहे हो ये सब ज़ारा की पसंद का खाना है ना? हमारी ज़ारा। हाँ कबीर, बच्चे तुमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन तुम्हारी ज़ारा की बरसी पे उसका मनपसंद का खाना बनाने के लिए पूरी रात जागकर हमारी मदद की है। जरा सोचो कबीर, तुमने बच्चों को साइकिल तो दे दी, लेकिन उसे चलाने के लिए इजाजत नहीं दी, क्योंकि तुम उनकी भलाई चाहते हो, उनसे प्यार करते हो। वैसे कबीर, अल्लाह ताला भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो तुम्हारे लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं जो शायद तुम्हें मंजूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सही हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अल्लाह के फैसले उन पर ही छोड़ दो और अपनी जिद भी। हमें पता है, जैसे आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही अल्लाह भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे नाराजगी छोड़ देंगे जब आप अल्लाह से नाराजगी छोड़ दोगे। हमें कबीर चाचू का प्यार मिलेगा और आप अल्लाह ताला से रूठना छोड़ दोगे तो ज़ाहरा आंटी को उनकी बरसी पर आपकी दुआ का सवाब मिलेगा। प्लीज कबीर चाचू मान जाइए ना। अगर तुम ही अल्लाह से रूठे रहोगे तो कल को वो बच्चे भी अल्लाह से सवाल करेंगे क्योंकि माँ बाप उनसे क्यों छीने गए। बच्चों को अल्लाह से दूर मत करो कबीर, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए अल्लाह से जोड़ दो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
माफ करना हमें और ज़ारा को बख्श देना, उसकी रूह को सुकून देना। एक शिकायत दर्ज की है जिसकी कॉपी आपको कल मिल जाएगी। उसमें लिखा है कि आपकी बेटी शरिया बोर्ड के 5 करोड़ रुपए लेकर भागी है। लिहाजा आपको शहर काजी के गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। मोमिन बोर्ड एक रेजोल्यूशन भी पास कर रही है जिसके तहत आपको शरिया बोर्ड से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम आपकी बेटी की इज्जत का वो हशर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कबीर, काजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम शहर काजी बन जाओ ना। एक मिनट, सबसे पहली बात, काजी साहब आपको अपने ओहदे से किसी ने हटाया नहीं है, ना हटाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस्तीफा अभी तक दिया नहीं है और ना आप देंगे। हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हो कबीर? एक सरफिरे को उसका सबक सिखाने। जल्दी आओ, कहां पर गए तुम लोग? चलो भाई। अब हम काजी साहब को नहीं धमकाएंगे। अगली बार किसी को भी धमकाने का दिल करे ना, अपने हाथ में जो लिखा है ना उसे गौर से पढ़ लेना और इस दर्द को भी याद करना। असल में एक सेकंड हम आपको बताते हैं। रात रुक जाए, बात थम जाए, तेरी बाहों में काश ये जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं। कबीर क्या करूं, दर्द हो रहा है हमें। कबीर, ये हमारा कबीर नहीं है। हमारा कबीर गुस्सा करता था, लेकिन ये सब कुछ किया कराया उस सारा का है। इतना खतरनाक कबीर को इस लड़की ने बनाया है अब्बू। वही इन सब फसाद की जड़ है। कबीर को पागल खाने से इसी लड़की ने भगाया था। नासूर बन के हमारी जिंदगियों में बैठी हुई है, हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर देती है। अगर इस फसाद को ही जड़ से मिटा दे तो पर कैसे? खुदा, तेरा एक फरमान हमें इस कातिल को सजा देने से रोक रहा है। लेकिन हमें कोई नहीं रोक रहा है कबीर। बुराई का नतीजा बुरा ही नहीं, बहुत बुरा होता है। एक कातिल को सजा दिलाने के लिए हम एक कातिल नहीं बन सकते, लेकिन उसके बुरा होने का एहसास उसे दिलाना बहुत जरूरी है। ज़ारा,
शहबाज अहमद की बर्बादी का आगाज कर दिया जाए। खत्म करोगे तुम। पकड़ो, इसे ऐसे लेते हैं, पहले कस के पकड़ते हैं, ठीक है ना? हाँ, और ये दोनों ऐसे क्रॉस बनाते हैं। बच्चों, सबको तुमने तैयार किया? हाँ, जो इंसान इन्हें नॉर्मली तैयार करता है वो आज खुद अपने आप को तैयार कर रहा था, तो बिजी था ना, इसलिए। वैसे कहाँ जा रही हो? शहबाज अहमद के खिलाफ आरटीआई फाइल करने। पता तो चले इलेक्शन जीतने के लिए चंदा कहाँ से मिला, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो जांच के लिए अर्जी दर्ज करवा देंगे। ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए कितने बेकरार हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सब काम जल्दी से हो। बच्चों, नाश्ता कर लिया? चलो जल्दी, वैन आ गई है। अरे चलो मैडम। एक सेकंड, रुको, नहीं, कोई बात नहीं, रुको। आराम से ज़ैद, आराम। ये लो, तुम खाओ। अलीशा, ये तुम्हारे लिए, और छोटी के लिए ये लो, और ये आपके लिए। हाँ, पैक करा देते हैं, बेहतर होगा। नहीं, हाँ, बाकी पैक कर देना और जल्दी करना, वैन आ गई है। ठीक है बच्चों, सुबह सुबह बदमाशी शुरू। ज़ैद, ये कुत्ते के घुराने के आवाज तुम निकाल रहे हो ना? नहीं, हम नहीं निकाल रहे। बच्चों, देखते जाइए, अब मजा आएगा। बच्चों, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ज़रा कैसे भी करके तुम्हें विंडो खोलना होगा। ओए, इधर देख, कोशिश करो। नहीं अलीशा, डरना नहीं। कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। ये किस तरह की प्लानिंग है? तुम कबीर के कमरे में शिफ्ट हो जाओगी? कबीर तुम्हें एक पल के लिए तो बर्दाश्त कर नहीं सकता। अबू, जो ने हमें एहसास करा दिया है कि हम कबीर की बीवी हैं और वो हमारा शौहर, उसके साथ रहना हमारा हक है। और अगर कोई हमें हमारा हक नहीं देगा तो हम अपना हक छीन लेंगे। और कबीर से बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अब हम उसका सामना करें। इधर आना। तारपी, आप भी याद रखना, कभी चाचू ने आपकी कैसी जान बचाई है। जरूर याद रखेंगे हमारी दादी अम्मा। दिल तो था ही, आज जान भी कबीर की हो गई। मासूम बच्चों पे खतरनाक कुत्ता छोड़ रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? दिल नहीं कांपता है तुम्हारा ऐसी हरकतें करने से पहले? क्या बात कर रहे हो कबीर?
हमने कुछ नहीं किया। फिजूल के इल्जाम क्यों लगा रहे हो हम पे? फिजूल के इल्जाम तुम्हें लो। कबीर चुप। कुछ नहीं बोलोगी तुम, कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं। हमारा ज़मीर नहीं गवारा कि तुम्हें उस गाड़ी में बंद करके उस कुत्ते के साथ छोड़ दे, वरना खुदा की कसम रुखसार वही करते। और 60 दिन बाद जब ये तलाक की मुद्दत खत्म होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए हम तुम्हें हमारी जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। लानत है तुम पर। नहीं बनती। और जिस लहजे में आपने हमसे बात की है ना, ठीक उसी लहजे में आप अपनी बहन से बात कीजिए और उसे बताइएगा कि हमारे बच्चों से दूर रहना, वरना हम उसका वो हश्र करेंगे जीनत भाभी जो आप सोच भी नहीं सकती। बच्चों, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हौसला रखिए। कबीर से हमारा निकाह अब्बू ने कराया था ना, अब अब्बू ही हमारी हिफाजत करेंगे। हाँ, मत रोइए, आंसू पोंछिए। बच्चों, अब अब्बू मिनिस्टर बन चुके हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनके घर में तलाक के जुमले बोले जाएं। उनकी बहू दर दर की ठोकरें खाए। वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे बच्चों। रोना बंद करो जीनत। 60 दिन है हमारे पास, कुछ भी करेंगे, जमीन आसमां एक कर देंगे, लेकिन ये तलाक नहीं होने देंगे। कबीर मियाँ, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक तमाम सभी नाजायज चीजों में तलाक सबसे ज्यादा नापसंद है। से ये शहर काजी की मोहर किसी और आलिम के हवाले कर दीजिए, वरना 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 इतनी बदनामी होगी ज़ारा सिद्दीकी की कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये तो चंद लोग हैं, कल पूरे शहर में पोस्टर छपवा दूंगा, मुंह पे काले पोतने के बाद। काजी साहब, मोहर तो आपको देनी पड़ी, बस देखना यह है कि शराफत से देते हैं या
अपनी बेटी की पूरे शहर में बदनामी होने के बाद। सुनो सुनो हमारी बात। ये शहबाज अहमद करा रहा है, वो चाहते हैं कि हम गलती करें, लेकिन हम इमरान गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आसिफ मियां, आप, फहीम मियां, शरिया बोर्ड के अजीम मेंबरान, आज आपकी मौजूदगी में एक औरत जात पर हमला हो रहा है और किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आज आप कुछ कर ही नहीं सकते। आज आप लोग फहीम मियां, फरहान मियां और आसिफ मियां हैं ही नहीं। आज आप लोग एक भीड़ है, एक भीड़ का हिस्सा। अफसोस की बात है ना ये। ऐसा नहीं है अजरा, हमने गुस्से में आके बहुत बड़ी गलती की। हम प्रेशर में आके अपना आपा खो देते हैं। अगर आप इस तरह से आपा खो देंगे या फिर बेकाबू हो जाएंगे तो फिर शहर काजी बनने के बाद जहनी और समाजी दबाव कैसे झेल पाएंगे? अब फूफीजान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर हमारा ख्याल है कि अगर सर पर एक बार जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान सब कुछ संभाल लेता है। हमें माफ करना, हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे? क्योंकि काजी साहब इस्तीफा नहीं देने वाले। सच तो यही है कबीर मियां कि ये जिम्मेदारी हम भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, मगर आपको क्या लगता है कि ये लोग हमें चैन से रहने देंगे? काजी साहब, आप इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं या बाद में सोचेंगे? कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि काजी साहब इस्तीफा नहीं देंगे। हम तुमसे पूछते अब, तुम यहां क्यों आई हो? या इससे बेहतर हम तुम्हें बताएंगे अब तुम क्या करने वाली हो। तुम यहां से जा रही हो तो जाओ। नहीं काजी साहब, जाओ। हम अकेले क्यों जाएं कभी? तुम भी हमारे साथ चलो। कबीर मियां, कहीं ना कहीं रुखसार सही कह रही है। जब तक इद्दत का वक्त पूरा नहीं हो जाता आपको रुखसार के साथ ही रहना चाहिए। एक बीवी होने के नाते ये उसका हक भी है और एक शौहर होने के नाते आपका फर्ज भी। ये वो जायज ख्वाहिश है जो आपको ना चाहते हुए पूरी करनी चाहिए कबीर मियां। हटाओ इन्हें, हटाओ इन्हें और निकल जाओ यहाँ से। आपको पता है ये मधुमक्खियां हमने खासकर आपके लिए साउथ अफ्रीका से मंगाई। एक एक मधुमक्खी में इतना जहर है कि एक बार काटते तो इंसान तड़प तड़प के मरता है। और इसमें एक छोटा सा टाइमर भी लगा हुआ है। हमारे यहां से जाने के बाद वो टाइमर ब्लास्ट हो जाएगा, मधुमक्खियां बाहर आ जाएंगी और आपकी मौत की वजह बन जाएंगी। यहां आप लोगों की सांसें रुकी और वहां शहर काजी की मोहर हमारे पास। इतना गुस्सा लग गई ना हमें। कबीर, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुमने ये सिला दिया हमारी मोहब्बत का। हर वक्त तुम बच्चों कबीर, ये जो कुछ भी हमारे साथ किया हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अल्लाह,
मोहब्बत कोई भीख नहीं है जो तुमने झोली फैलाई और मिल गया। मोहब्बत इबादत की तरह की जाती है जो कबीर करता है। अपने अल्लाह से मोहब्बत, अपनी ज़ारा से इश्क और अपने बच्चों से प्यार, मोहब्बत उसे कहते हैं। और अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो कबीर की तरह बनो। लेकिन अफसोस, तुम तो कबीर की तरह कभी बन ही नहीं सकती। सच कहा तुम, कबीर जैसे तो हम बन ही नहीं सकते और तुम जैसी बेहया लड़की हम बनना नहीं चाहते। की लड़कियों को मुंह तक नहीं लगाते और वो वक्त आएगा बनना जब कबीर को इसकी असलियत पता चलेगी और ये तुम्हारी मोहब्बत की कद्र करेगा। वो वक्त आएगा। हम अपनी मोहब्बत हासिल कर क्यों रहेंगे? तुम कितने बोले हो? पागल हो तुम यार, हकीकत में पागल। ऐसा कोई मजाक करता है क्या? मालूम नहीं, मसला क्या है? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, इसलिए तुम इतनी आसानी से ये मजाक कर रही हो। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता ना, तब तुम जानती कि ये ऐसे मजाक नहीं करते। दे दिया। बड़े अफसोस की बात है, काजी इरफान सिद्दीकी के हाथ से शरिया बोर्ड निकल गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि मोमिन बोर्ड के साथ साथ शरिया बोर्ड भी तुम्हारे अब्बू के मुट्ठी में आ गया। मुबारकबाद नहीं दोगे? अब आपको सोचना है कि आपको अपने शौहर की जान प्यारी या काजी की कुर्सी। मरता हुआ देखना चाहती हैं आप? बेगम, बेगम, तुम? वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, और हम हमसे डरते नहीं हैं। और जहां तक बात है इस्तीफा देने की, तो वो हरगिज़ नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं। मत दीजिए, हमारे जाने के बाद ये ग्लास ब्लास्ट हो जाएगा, सारी मधुमक्खियां बाहर आ जाएंगी और आप लोगों को डंक मार मार के छलनी कर देंगी। हमारे घर पहुंचने से पहले पहले आप अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। आधा वर्ष मान जाइए ना, अभी जान की हालत तो देखिए। ज़ारा की सूरत में हम अपना सब कुछ खो चुके हैं बेगम। अब आपको नहीं खोना चाहते, नहीं खोना चाहते बेगम। और हमने अपने शौहर की जिंदगी चुन ली कबीर मियां। आप बोल रहे थे ना कि आप इमरान को शहर काजी बनाना चाहते हैं।
काई साहब, गुस्ताखी माफ पर हम इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। काई साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे जैसे आप आज तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम भी वैसे ही निभा सकें। इमरान मियां, हमें नहीं लगता कि आप इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। आपने खुद ही कहा था ना कि छोटी छोटी बातों के दबाव में आके आप अपना आपा खो बैठते हैं, बेकाबू हो जाते हैं और फिर देती है। और हमारे पास ऑप्शन क्या है? मतलब हमें लगता है कि पूरे लखनऊ शहर में इमरान के अलावा और कौन आलिम है जो इस शहर काजी जैसे ओहदे को संभाल पाए? मसला है कबीर। कबीर संभालेगा। अब पर ज़ारा, कबीर ने तो मना कर दिया था ना, वो खुद नहीं चाहते कि वो शहर काजी बने। हाँ ज़रा, लेकिन कबीर ने तब मना किया था जब कबीर खुदा के रास्ते से भटका हुआ था। हमें लगता है कि अब कबीर शहर काजी बनने के लिए इनकार नहीं करेगा। साजिशें रचना करने दो, क्योंकि हमारी तरफ से इमरान मियां नॉमिनेट हो गए। और वो जीतेगा भी। रोक सकते हो? रोको। हम नहीं रोकेंगे। हम शहर काजी के लिए जिसका नाम पेश करने वाले हैं वो रुकेंगे। वो शख्स अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाता नहीं है, रास्ते में गड्ढा करके उसको उसमें गाड़ देता है। जिसने हमें यतीम किया, जिसने हमें दर दर भटकाया, जिसने हमारी दुनिया उजाड़ दी, जिसने हमें बर्बाद कर दिया, वो जलाली आज हमारे सामने।